रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 2021 T20 2021 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें सेमीफाइनल पे लगी हुई हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ग्रीन शर्ट्स की दुआ के लिए, ग्रीन शर्ट्स की फतह याबी के लिए दुआएं मांग रही है। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 4 मैचेस जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहा है अब तक और 5 मैचेस जीत के सेमीफाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो तारीख है मैचेस की, वो बड़ी दिलचस्प तारीख है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में भारत को हरा के तारीख को बदला है कि पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हराया था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने एक बेहतरीन मैच में वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत को शिकस्त दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 नॉकआउट मुकाबले अब तक हो चुके हैं। ये 5वां नॉकआउट मुकाबला है जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से नॉकआउट मुकाबलों में कभी भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सका। 1987, 1999, 2010 और 2015 4 दफा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नॉकआउट मुकाबला खेला गया और पाकिस्तान 4 दफा की शिकस्त से 2-4 रहा। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात करें, अगर तमाम T20s की बात करें, तो पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच जीते हुए हैं। टोटल 22 मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए हैं। पाकिस्तान ने मैक्सिमम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में 194 किया हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा से ज्यादा स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 197 किया हुआ है। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम स्कोर 74 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का कम से कम स्कोर 41 है। पहले बारी करते हुए ये पहली और दूसरी बारी, ये बड़ा दिलचस्प खेल है मैच में। ये सेमीफाइनल में भी इसका बड़ा असर होगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे असर होगा। जब ये वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे असर होगा, पहली बारी का और दूसरी बारी का कितना फर्क पड़ेगा मैचेस के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस हुए हैं, ये 22 मैचेस, इसमें पहले बारी करते हुए पाकिस्तान ने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बारी करते हुए 4 मैचेस जीते हुए हैं। पहली बारी करते हुए पाकिस्तान ने 194 स्कोर ज्यादा से ज्यादा बनाया हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 193 स्कोर ज्यादा बनाया हुआ है। कम से कम स्कोर पाकिस्तान का 96 रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 89 रहा है। दूसरी बारी करते हुए पाकिस्तान ने 4 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच जीते हुए हैं। पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा स्कोर 187, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 197 स्कोर ज्यादा से ज्यादा रहा है और कम स्कोर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 और ऑस्ट्रेलिया का 41 रहा है। लेकिन यह है ओवरऑल मजमूई बात। लेकिन अगर T20 की बात करें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 6 मैचेस खेले गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये 6 मैचेस में 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, यानी कि टाई रही है। लेकिन इसकी जो दिलचस्प यानी कि बात रही है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपने फास्ट बॉलर के साथ कभी पाकिस्तान को गिराता हुआ नजर आया है, कभी पाकिस्तान को लताड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन पाकिस्तान में बड़े मौकों पर ऑस्ट्रेलिया को बड़े कम स्कोरों पर आउट करता और बड़े से बड़ा स्कोर चेस करता हुआ नजर आया है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। 2009 में कोई मैच नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीत गया था। 2010 में 2 दफा मैच हुए, 2 दफा आमना सामना हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, बदकिस्मती से पाकिस्तान ये दोनों मैच ही हार गया था, ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मैच जीत गया था। 2012 पाकिस्तान ने 32 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। 2014 को ऑस्ट्रेलिया 16 रन से शिकस्त दी थी। 2016 पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सबसे ज्यादा स्कोर कामरान अकमल का है, जिसने 366 स्कोर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बैट्समैनों में किया हुआ है। वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वार्नर 348 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान के उमर अकमल 335 के साथ तीसरे नंबर पर है। उमर अकमल ने सबसे ज्यादा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 94 किया हुआ है और फखर जमान ने 91 किया हुआ है। फखर जमान का भी ज़हन में रखिएगा, फखर जमान का भी बड़ा अहम फैक्टर है इस सेमीफाइनल में। मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि वो कैसे। शेन वाटसन ने 81 स्कोर किया हुआ है। पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में
हॉट फेवरेट करार दिया गया है। और ये ऑस्ट्रेलियन के जो क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलियन के जो माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच जस्टिन लिंगन ने कहा है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और ये एक अच्छा मैच देखने में आएगा। डेविड हसी, ये माइकल हसी नहीं है जिन्होंने छक्के मारे थे सईद अजमल को, डेविड हसी ने कहा है कि पाकिस्तान फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हुई नजर आ रही है और यह एक जबरदस्त और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें पाकिस्तान के साथ क्या यानी कि पहली बैटिंग और दूसरी बैटिंग का चांस यानी कि लेना चाहिए। टॉस किसी भी टीम के हाथ में नहीं होता, टॉस किस्मत होती है, टॉस मुकद्दर होता है, टॉस का कोई भी नहीं बंदा कह सकता कि टॉस कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान 90% मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। पाकिस्तान पहले टॉस जीते और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बारी दे और फिर स्कोर चेस करने की तरफ जाए। अगर इस ग्रुप में देखें तो पाकिस्तान ने 3 बड़े मैचेस जो जीते हैं, 3 बड़े मैचेस, इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, यह पाकिस्तान ने स्कोर चेस किया है। पाकिस्तान के बैट्समैन बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम के बल्ले से रन उग रहे हैं, शुएब मलिक छक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं, 6-6 छक्के मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर भी पाकिस्तान बैट्समैनों के शाना बशाना है। और अगर पाकिस्तान के बॉलर जो है वो कम से कम स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को रोक लेते हैं और पाकिस्तान चेस की तरफ जाता है तो पाकिस्तान 100% ये चांस मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान दो मैच है, दो मैचों में इन्होंने बाद में बॉलिंग जो की है उसमें स्कॉटलैंड और दूसरी जो टीम है उसमें वो क्योंकि कमजोर टीमें थी और स्कॉटलैंड नामीबिया क्योंकि कमजोर टीमें थी वो इसलिए उनका यानी कि कंपैरिजन बन नहीं रहा। लेकिन बड़ी 3 टीमों को उन्होंने चेस के जरिए फतह याब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने फास्ट बॉलर पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है और पाकिस्तान में जो मैंने आपको बताया फखर जमान, ये फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका सबसे लंबा स्कोर है 91। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट के माहिरीन फखर जमान को भी एक अहम फैक्टर दे रहे हैं मैच में कि फखर जमान का उस मैच में परफॉर्म करना, विकेट पे रहना और स्कोर करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मैच है और ऑस्ट्रेलिया ने यह भी एक पाकिस्तान को खुशखबरी दी है कि हम मार्च में पाकिस्तान में सीरीज खेलने आएंगे। इंग्लैंड के क्रिकेट के सरबराह ने माजरत की है पाकिस्तान के साथ कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पे ना आ सकी, लेकिन उसको आना चाहिए। और पाकिस्तान में क्रिकेट को लाने का, क्रिकेट का मेला सजाने का ये वह तरीका है कि ग्रीन शर्ट्स वहां से फतह याब होके हैं, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मुकाबला हार जीत ये खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरीके से खेल रहे हैं नजर आता है कि इंशाल्लाह इस बार T21 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आएगा। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।